स्टूडेंट्स, जयकर्ण आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर के यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन, इसका पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में कर दिया था, जिसमें आपको नरेशन की डेफिनेशन, इसके प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आदि के बारे में समझाया। आज इसका दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच का, जिसमें आपको टेंस संबंधित परिवर्तन, स्थान और दूरी संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन और फिर इसके बाद में इसके रूल और रूल के बाद में किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, ये अपन आज के टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं टेंस संबंधित परिवर्तन। टेंस संबंधित परिवर्तन। अब इसमें देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में शैड आएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच की टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, वो यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में है, यानी कि पास्ट टेंस शैड का प्रयोग है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस किस तरीके से बदलेंगे ये आप समझिए। यानी आपका प्रेजेंट का सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदलता है। सिंपल प्रेजेंट है तो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में सिंगुलर नंबर है एस या एस, तो क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म। अब यदि अपना सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट और डज नॉट आए हुए हैं, तो सिंपल में जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा डिड नॉट। यदि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो बदलेगा पास्ट के कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस इज आर एम है तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और उसमें आ जाएंगे वाज और वर। इज आर एम वाज वर में बदल जाएंगे। और यदि ये नेगेटिव है, इज आर एम के साथ में नॉट का प्रयोग है, तो पास्ट टेंस में वाज वर के साथ में नॉट आ जाएंगे। यदि अपना टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, तो बदल जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। समझे होंगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, हैज और हैव, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। हैज हैव बदल जाएंगे हैड में। यदि टेंस है सिंपल पास्ट, तो आप चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट, सिंपल पास्ट को पास्ट के परफेक्ट में, यानी सिंपल पास्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वो पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, यानी कि वो हैड में बदल जाएगा। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड नॉट। और यदि पास्ट का कंटिन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब यदि किसमें है,
वाज और वर आए हुए हैं, वाज वर आए हैं तो वो बदल जाएंगे किसमें, वाज वर। हैड सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, यानी हैड बीन। और नेगेटिव है वाज वर के साथ में नॉट है तो उसमें भी नॉट आ जाएंगे, ये टेंस संबंधी। इसके बाद यदि मॉडल्स है, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है माइट हो जाएगा, विल है वुड हो जाएगा, और यदि शैल है तो शुड हो जाएगा। तो ये अपने टेंस संबंधित परिवर्तन है, टेंस चेंजिंग के रूल हैं। इन रूल को आप अच्छे से समझ लें, याद कर लें, इससे आपके जो भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये टेंस संबंधी चार्ट आपको पूरा समझ में आएगा, तभी आप इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना पाएंगे। तो ये आपके चार्ट समझ में आ गया हो। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मॉडल है तो सेकंड फॉर्म कर दो, कैन का कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस पास्ट में करना, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड। इसकी आपकी अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से समझाया, वही तरीका रहता है। तो ये तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, शेड हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार बदलते हैं। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से याद कर लें, नोट कर लें। अब इसके बाद इसका अगला दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो आता है टेंस संबंधी परिवर्तन के बाद में स्थान और ये दूरी संबंधी परिवर्तन का। अब टेंस संबंधी परिवर्तन में एक अपवाद भी है कि कहां-कहां टेंस में परिवर्तन नहीं होते हैं, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों नहीं हो। यदि आपको कोई शाश्वत सत्यवादी बात दी हो, वैज्ञानिक सत्य हो, या भूतकाल के दो कार्य एक साथ दिए हुए हो, कोई कल्पना हो, इस प्रकार की जब भी स्थितियां होती है तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। अब आते हैं स्थान और दूरी संबंधी परिवर्तन। स्थान संबंधित परिवर्तन जिसे अपन कहेंगे टाइम या प्लेस, टाइम और प्लेस संबंधी। तो इसमें याद रखो, यदि आपके डायरेक्ट में इधर वाले ये डायरेक्ट के हैं और इधर जो भी लिख रहे हैं वो इनडायरेक्ट के हैं। दिस है दैट में बदल जाता है, यदि दीज है दोज में बदल जाता है, ईयर है देयर में बदल जाता है, गो है तो कम में बदलेगा। इसके अलावा यदि एगो है बिफोर में बदल जाएगा। यदि आ गया लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हो जाते हैं द प्रीवियस वीक या मंथ या ईयर, ऐसे ही आ जाता है। नेक्स्ट वीक मंथ ईयर, लास्ट की जगह यदि नेक्स्ट होगा, लास्ट की जगह होगा नेक्स्ट, तो इसमें प्रीवियस की जगह हो जाता है द फॉलोइंग, प्रीवियस की जगह हो जाता है फॉलोइंग। ये बात समझ में आई होगी आपके। टाइम और पहले संबंधी चेंजिंग है, जिसमें यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस की जगह दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, गो है तो कम हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा, लास्ट वीक मंथ या लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ऐसे यदि लास्ट की जगह नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर। यानी जो नेक्स्ट है वो फॉलोइंग में बदलता है और जो लास्ट है वो प्रीवियस में बदलता है। तो ये थे स्थान संबंधित परिवर्तन टाइम और प्लेस के। अब इसके बाद आता है
प्रोनाउन संबंधी चेंज। प्रोनाउन संबंधी क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो करेंगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के लिए फॉर्मूला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा ले लो आप इसमें रिपोर्टेड स्पीच। इसका फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं SON और यहां हो जाएगा 1 2 3। ये याद कर लीजिए, इससे आपको समझने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। ये आपको एक पूरा चार्ट याद कर लेना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का SON और इधर आ जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और ये इसके प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग में है कि रिपोर्टेड स्पीच के एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, और दो मैं इसी लैंग्वेज में लिखता हूं, दो का मतलब है ये हो गया फर्स्ट पर्सन, या हो गया सेकंड पर्सन, और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब है सेकंड पर्सन और तीन का मतलब है थर्ड पर्सन। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन किस हिसाब से चेंज होंगे वो समझाता हूं आपको। एस का मतलब है यहाँ सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब है नो चेंज। समझिए, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन में ये आई, मी, माई, ओवर, अस ये सब आते हैं। तो ये किसके हिसाब से बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन में कौन आते हैं? यू, योर आदि। इसमें आई, मी, माई, वी, अस, अवर आदि आते हैं। इसमें क्या आएंगे? यू, योर्स, और जो इसके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो बदलते हैं किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और फिर इसके जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है उसमें नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन है, इसको आप लिखेंगे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उसमें नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट अपन लेंगे जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो सेंटेंस है उसमें पहला पार्ट लेंगे सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, और उसमें फिर क्या क्या रूल्स है, किस तरीके से ये इन सभी का, टेंस चेंजिंग का, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का, टाइम पहले संबंधी परिवर्तन का यूज होते हुए, और जो पहले रूल बताए थे इन सभी का यूज करते हुए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, ये सब आपको समझाया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलने के मैं एग्जांपल लिखा के आपको सेंटेंस समझाऊंगा। इसी के तीसरे पार्ट में आप सभी तब तक जो इसका टेंस चार्ट है वो अच्छे से याद करें, सामान्य रूल परिभाषाएं बताई वो सब याद करें, टाइम पहले संबंधी परिवर्तन याद करें, और प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन का जो ये चार्ट समझा है इसको अच्छे से याद कर लें। ये याद होगा तो आपके फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मिलते हैं अगले
इसी के रिपोर्टेड स्पीच के तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।